प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन किया था, 2.4 का। आज चलते हैं अपन प्रश्नावली 2.5 की तरफ। प्रश्नावली 2.5 जो है अपनी पूरी सूत्रों पर आधारित है। अगर अपन को सूत्र याद है तो जो प्रश्नावली है वो आसानी से हल होगी, और अगर सूत्र याद नहीं है तो प्रश्नावली समझ में भी नहीं आएगी और हल भी नहीं होगी। तो जो प्रश्नावली 2.5 है वो पूरी सूत्रों की सहायता से हल होगी, और जो सूत्र लगने वाले हैं वो सब बीज गणित के सूत्र हैं, और जो आपने पढ़ रखे हैं कुछ वही सूत्र हैं, कुछ नए सूत्र हैं। सबसे पहले अपन सूत्रों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सूत्र आता है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब दोनों पद समान हो, जब दोनों पद समान हो। दोनों पद कैसे समान है? जैसे 4x + 3 और 4x + 3, ठीक है। अगर इसको सर्व समीकरण की सहायता से हल करना है, सूत्र की सहायता से हल करना है, तो देखो पहला पद यहाँ भी 4x है और यहाँ भी क्या है 4x, तो पहला पद भी समान है और दूसरा पद 3, ये भी क्या है समान। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो मैंने लिखा कि जब दोनों पद समान हो, जब दोनों पद क्या हो समान हो, जब दोनों पद समान हो तो पहला सूत्र बनता है आपके पास a + b, मतलब दोनों जगह का चिन्ह हो प्लस का, और पहला पद भी समान हो और दूसरा पद भी समान हो, तो a + b बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो a² + 2ab + b²। पहला सूत्र ये बनता है समान पदों के लिए, जब दोनों पद समान हो और क्या का चिन्ह हो प्लस का। जब दोनों पद समान हो और दोनों जगह माइनस का चिन्ह हो तो सूत्र बनता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। क्लियर। फिर तीसरा सूत्र इसी में बनता है कि दोनों पद समान, जैसे पहला पद भी समान है और दूसरा पद भी समान है, और एक जगह हो प्लस और एक जगह हो माइनस, तो सूत्र बनता है a² - b²। क्लियर। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ सूत्र बना a + b का होल स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता तो सूत्र लगता दूसरा वाला, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता तो सूत्र लगता तीसरा वाला। तो ये कंडीशन तो किसके लिए है? जब दोनों पद समान हो। दूसरी कंडीशन आती है जब एक पद तो समान हो और दूसरा पद असमान हो, तो फिक्स एक ही सूत्र काम में आएगा कि x + a x + b बराबर x² प्लस कोष्टक a + b x + ab। जैसे x + 4 और x + 6, तो देखो पहला पद तो x दोनों में क्या है समान है, लेकिन दूसरा पद क्या है असमान है, तो यही सूत्र लगेगा दूसरा वाला। अब यहाँ प्लस आओ कि यहाँ माइनस आओ, इससे कोई मतलब नहीं, चिन्हों से कोई मतलब नहीं है। परमानेंट सूत्र कौन सा लगेगा? x + a x + b बराबर x² + a + b x + ab। अगला सूत्र आता है अपने पास, नया सूत्र है कि a + b + c का होल स्क्वायर। तीन पद दे दिए, तीनों का होल स्क्वायर अगर लगाना है तो a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c²। एक बार तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, प्लस 2ab 2bc और 2ac। ये नया सूत्र है आपके लिए। फिर इसी में अगला आता है a + b का होल क्यूब। अभी हमने स्क्वायर देखा था, आप क्या देख रहे हैं? होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b। इसी सूत्र को अगर खोल के लिखते हैं a³ + b³ + 3ab का गुणा a से करेंगे तो 3a² b + 3ab²। इसको इन दोनों रूपों में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से a + b का था, अब a - b का सूत्र है a³ - b³ - 3ab कोष्टक a - b। वही a³ - b³ माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो 3a² b + 3ab²। ये सूत्र आपके लिए नए हैं। अब चलते अपन इसी का सूत्र अगला क्या कि a³ - b³ बराबर होता है a - b कोष्टक a² + ab + b²। और इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहे तो एक और होता है a - b का होल क्यूब + 3ab कोष्टक a - b। दोनों तरह से लिखा जा सकता है इसको। इसी तरह से a³ + b³ होगा a + b a² - ab + b², और a + b होल क्यूब - 3ab कोष्टक a + b। ये नए सूत्र हैं आपके लिए। फिर अगला आता है a³ + b³ + c³ - 3abc। अगर इस तरह का सवाल आता है तो उसको इस तरह से हल करना है, सूत्र लगाना है कोष्टक a + b + c a² b² c² - ab - bc - ac। तो ये जो प्रश्नावली है अपनी ये सूत्रों पर ही आधारित है। अगर अपन को सूत्र याद है तो अपना जो सवाल है वो आसानी से होगा, और सूत्र याद नहीं है तो हमको प्रश्नावली हल करने में बहुत समस्या आएगी। तो अभी हमने सूत्रों पर चर्चा करी, अब चलते अपन सवाल की तरफ।
और प्यारा भाई बहनों, अब चलते अपन सवाल की तरफ। सूत्र समझ लिए थे अपनों ने, अब चलते हैं सवाल की तरफ। आपको सवाल दिया हुआ है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण का उपयोग करना है, सूत्र का उपयोग करना है और सूत्र की सहायता से ही सवाल को हल करना है। तो आपके पास सवाल है x + 4 x + 10। तो देखिए मैंने आपको भी सूत्र बताए थे। देखिए इसमें पहला पद यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो पहला पद तो समान है लेकिन दूसरा पद क्या है, असमान। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पहला पद तो समान हो और दूसरा पद असमान हो, चिन्हों से कोई मतलब नहीं है, तो सूत्र लगाना है x + a x + b। ठीक है, x + a x + b बराबर होता है x² प्लस कोष्टक a + b x + ab। यहाँ x की जगह देखिए, x की जगह यहाँ क्या है, x ही है। a की जगह क्या है, 4 है। x की जगह x है और b की जगह 10 है। आपका जो सवाल है वो इस रूप में है, हमको इस रूप में बदलना है। तो x², तो x की जगह x का स्क्वायर प्लस कोष्टक a का मान क्या था 4 प्लस b का मान था 10, रख दिया मान। x ऐसा कैसे प्लस a की जगह 4 इंटू b की जगह 10, x का x² प्लस 4 कोष्टक हटा रहा हूँ, 4 + 10 x + 10 चौक 40, x² प्लस दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गए 14 x + 40, x² प्लस इन दोनों का गुणा करा 14 गुणा x से करा 14 x + 40। ये था आपका सवाल नंबर 1। इसी का सवाल नंबर दूसरा है कि x + 8 x - 10। देखो पहला पद समान और पहला पद क्या है, दोनों में समान है और दूसरा पद क्या है, असमान। तो फिक्स सूत्र है कौन सा, x + a x + b, ये लगेगा। अब यहाँ तो आ रहा माइनस और यहाँ आ रहा प्लस, तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो इस माइनस को अंदर कर देंगे। कैसे कि जैसे x + 8 ये तो प्लस है ही सही, या क्या लगेंगे x या माइनस की जगह प्लस कर देंगे और इस माइनस को अपन कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, तो ये -10। तो x की जगह तो आ गया x, a की जगह आ गया 8, x की जगह x और b की जगह क्या आएगा -10, b की जगह क्या आएगा -10। तो सूत्र होता है x² प्लस कोष्टक a + b x + ab। तो x², x क्या है, x की जगह x ही है तो x² प्लस कोष्टक a की जगह क्या है 8 प्लस b की जगह -10, x ऐसा का ऐसा ही प्लस a की जगह 8 इंटू b की जगह -10। x का स्क्वायर क्या हो गया, x² प्लस कोष्टक हटा रहा हूँ 8 प्लस माइनस 10, x ऐसे कैसे ही प्लस माइनस 8 दाई 80, x², 8 में से 10 गई तो क्या बचे -2 x - 80। तो x² बराबर, अब यहाँ देखो यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस 2 का गुणा x से करा 2x - 80। ये था आपका सवाल नंबर 2। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। वापिस पहला पद समान, दूसरा पद असमान, तो वही सूत्र लगेगा, फिक्स सूत्र x + a x + b। तो यहाँ माइनस है, इस माइनस को प्लस में बदलेंगे। कैसे कि यहाँ लगा दिया प्लस और इसको लिख दिया कोष्टक के अंदर जैसे यहाँ लिखा था। ठीक है, वही सूत्र। अब यहाँ x की जगह क्या है 3x है, x की जगह क्या है 3x, a की जगह है 4, b की जगह है -5, x² तो a का स्क्वायर, x क्या था 3x था, 3x² प्लस a की जगह 4 प्लस b की जगह -5, फिर x की जगह 3x प्लस 4 इंटू -5। देखो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का हो गया x² प्लस 4 प्लस -5, 3x ऐसे कैसे 4 5 20, क्या प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस 4 5 20। 9x² प्लस 4 में से 5 गई, क्या बचा -1, 3x - 20। 9x² प्लस माइनस 3x का गुणा x से करा तो 3x - 20। ये था आपका सवाल नंबर 3 इसी का। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 4 में पहला पद समान है, यहाँ भी y² यहाँ भी y² और दूसरा पद भी समान है। तो जब दोनों पद समान हो और एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, तो सूत्र लगता है a + b a - b बराबर a² - b²। तो जो हमारा सूत्र है, जो हमारा सवाल है वो इस रूप में है, हमको इस रूप में बदलना है। a², तो a का क्या है y² का स्क्वायर -b² तो b क्या है 3/2 का स्क्वायर, तो y² का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, तो ये तो क्या y की घात 4 -3 का हो गया 9 और 2 का हो गया 4। फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ। वापिस पहला पद समान, दूसरा पद समान, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो वही सूत्र लग गया a - b a + b बराबर होता है a² - b²
तो एक का था 3, तो इनका स्क्वायर माइनस बी क्या था 2x स्क्वायर। 3 का तो हो गया 9, 2 का हो गया 4 और x का हो गया x स्क्वायर। ये था आपके पास प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 1 जो अपनों ने 5 सवाल करे। अब इसके चलते अपन सवाल नंबर 2 की तरफ। तो चलते अपन सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है हमारा, वो है हमारे पास 130 × 160। इसको उचित सर्व समीकरण की सहायता से मान ज्ञात करना है अपन को। तो देखिए 103 को क्या लिख सकते हैं अपन 100 + 3 और 107 को क्या लिख सकते हैं 100 + 7। तो देखिए पहला पद समान है, दोनों में पहला पद समान है और दूसरा पद असमान है। तो जब भी पहला पद समान और दूसरा पद असमान हो तो फिक्स सूत्र लगाना है कि x + a x + b बराबर क्या होता है x² + a + b x + ab। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब भी ऐसा हो कि पहला पद समान और दूसरा पद असमान हो तो फिक्स सूत्र है। देखिए यहाँ x की जगह तो है 100, a की जगह है 3, x की जगह है 100 और b की जगह है 7। तो अपने पास सवाल इस रूप में था, सूत्र इस रूप में सवाल था, इस रूप में बदलना है तो x², x की जगह 100 का स्क्वायर प्लस कोष्टक a का मान है 3 प्लस b का मान है 7, फिर x 100 + 3 × 7। 100 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया 10,000 + 3 + 7, 100 ऐसे कैसे ही 7 या 21, 10,000 7 और 3 10 और ये 100 + 21, 10,000 इन दोनों का गुणा करा तो दोनों का गुणा कर दिया, 10 का गुणा 100 से करा 1,000 + 21, तीनों को जोड़ दिया तो आ गया 11,021। ये था आपका सवाल नंबर दूसरे का पहला। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा है 95 × 96। तो 95 को तो लिख सकते हैं अपन 100 - 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। तो देखिए पहला पद समान और दूसरा पद असमान, वही सूत्र है x। अब सूत्र तो होता है x + a x + b प्लस, इसको प्लस में बदलना है तो इस माइनस को अंदर लेंगे कोष्टक के, ऐसे यहाँ पे माइनस को अंदर लेंगे। सूत्र होता है x + a x + b बराबर x² + a + b x + ab। x की जगह है 100, a की जगह है -5, x की जगह है 100, b की जगह है -4। तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस कोष्टक, ये कोष्टक a का मान है -5 प्लस b का मान है -4 और फिर x की जगह 100 प्लस -5 × -4। तो 100 का स्क्वायर तो हो गया 10,000 प्लस कोष्टक -5 प्लस -4 और ये 100 और माइनस प्लस 5 × 20, 10,000 प्लस इन दोनों को जोड़ा, दोनों माइनस के तो 5 और 4 9, 100 + 20, 10,000 प्लस माइनस 9 का गुणा 100 से करा 900 + 20, ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 10,000 20 - 900 तो बचा 9,120। फिर अगला सवाल आता है 104 × 96। तो 104 को तो लिख सकते हैं अपन 100 + 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। तो पहला पद समान है और दूसरा पद भी समान है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो सूत्र लग गया a + b a - b बराबर होता है a² - b²। तो a तो था 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b था 4, 4 का स्क्वायर 10,000 - 16 बराबर 9,984। ये थे आपका सवाल नंबर 2। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमें ये दिया हुआ था, जब भी इस तरह का सवाल आता है सबसे पहले क्या करो आप आगे का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, 9 का वर्गमूल हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × a × b। अपना जो सवाल है इस रूप में अपन को दिया हुआ है, अपना सवाल इस रूप में अपन को दिया हुआ है और अपन को इस रूप में बदलना है, ठीक है। तो अपनों ने देखो a का स्क्वायर दिया, a क्या है इसका अपनों ने वर्गमूल कर दिया, 3x का स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह देखो a की जगह a आ गया, फिर b की जगह b आ गया और b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। तो इस रूप में था, अभी तक अपन सवाल इस रूप से इस रूप में बदलते थे, इस रूप से इस रूप में बदलते थे, लेकिन अब जो सवाल है इस रूप से इस रूप में बदला, ठीक है। तो इस रूप में सवाल था तो इस रूप में बदला a + b का होल स्क्वायर। तो a तो क्या है 3x प्लस b क्या है y, क्लियर। फिर अगला सवाल वापस वही, सबसे पहले 4, तो 4 का वर्गमूल कर दो क्या हो गया 2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, माइनस ऐसा का ऐसा इसको छोड़ दो, प्लस फिर पीछे भी ऐसे ही क्या लिख दो 1 का स्क्वायर, फिर -2 × a की जगह 2y × b की जगह 1,
फिर वापस वही बात है कि सवाल इस रूप में है और इस रूप में बदलना है। ठीक है, तो देखो ये ए स्क्वायर, तो ए क्या है 2y माइनस ऐसा कैसे ही 2 इंटू ए की जगह 2y, फिर b 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अपना सवाल इस रूप में था, अपनों ने इस रूप में बदल लिया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या आ गया 2y माइनस बी की जगह 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, तो वाई का तो वाई स्क्वायर और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो इसको लिख सकते हैं वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो अपना सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इनको जोड़ देंगे, एक बार इनको घटा देंगे। ये थे अपने पास प्रश्नावली 2.5 के। आज अपनों ने 3 सवाल किए। तो और ये जो सवाल हैं बिना सूत्र की सहायता से नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप इन सूत्रों को याद कीजिए। और याद करते, अगर जैसे आप सूत्र याद करोगे आपको सवाल उतनी ही आसानी से हल होंगे। तो आप इन सूत्रों को याद कीजिए। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।